जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो कि जीके एचजीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ परीक्षा को देखते हुए हम यह प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं संविधान से। संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? कौन सा था भैया? ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। तब कौन सा था भैया? यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सा था भैया? तो ये था पहला। कौन सा था? पहला। ठीक है, पहला संविधान संशोधन था जिसके अनुसार संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। और भैया ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज संविधान से लेकर आए हैं। तब भैया कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? तो भैया वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति इस संसद में या संसद का अन्य भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। भारतीय संसद के कितने अंग है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तब भैया कितने अंग हैं? तो ये है 3 अंग है। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, 3 अंग है भारतीय संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, यानी कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं क्या? ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन बी चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यानी कि क्वेश्चन का जो कहने का मतलब, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है, तब भैया बताएंगे किसके द्वारा जोड़े गए थे, या जो संविधान भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार जो है क्या है? ठीक है,
तब यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का क्या था? हिस्सा। मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? ठीक है, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो भैया मौलिक जो अधिकार हैं उनको कौन लागू कर सकता है? तो भैया कौन लागू कर सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो भाषा के आधार पर कब गठित किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1961 में। तब भैया कब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है गठित किया गया? कब किया गया भैया? कब किया गया? 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के रूप में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, सभी अच्छे से इसको पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आज संविधान से 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, कल भी हम संविधान से ही क्वेश्चन आपको देंगे। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तब भैया ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो भैया क्या देखना हमें? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी की महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी विधान परिषद है। तब कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि विधान परिषद जो नहीं है वो है तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद किसमें नहीं है भैया? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी रूप से दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मैंने अभी बताया उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में भी है। ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दो ऑप्शन उन्होंने चेंज कर दिए हैं और यह क्वेश्चन पूछा गया भैया आरआरबी 2008 में। यह क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तब भैया कह दें कि भाई उत्तर प्रदेश में तो है विधान परिषद, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी है, ये मैंने पीछे बताया है, और बिहार में भी है विधान परिषद। तब कौन से राज्य में नहीं है भैया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद जो है उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये द्वारा रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। कहाँ नहीं है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर नहीं है भैया? तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करें। यहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया है। मैंने बताया ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भैया। हाँ, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है, इनमें से एक अंग है, ठीक है, लोकसभा दूसरा अंग है, ठीक है, लोकसभा दूसरा अंग है, राज्यसभा जबकि तीसरा अंग है, यानी कि 2 अंग इन्होंने दे रखे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दूसरा अंग है और राज्यसभा तीसरा अंग है। तब हमें क्या बताना भैया? प्रथम अंग, यानी कि पहला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तब भैया कौन सा है, कौन सा होगा इसमें? राष्ट्रपति। कौन सा होगा? राष्ट्रपति, प्रथम अंग राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 95 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 के तहत। तब भैया राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बताएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लोकसभा को भंग कर सकता है, तब भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक जो है विधायिका नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तब भैया कौन से में नहीं है, कौन से में नहीं है भैया? बात करें उत्तर प्रदेश की, तब भैया उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है। कहाँ पर नहीं भैया, कहाँ पर नहीं है? तो ये नहीं है भैया मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका, क्या नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तब भैया भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तब भैया किसको की गई है? प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन डी नीति निर्देश तत्वों पर। तब भैया किस पर दिया है? जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने विशेष ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। यानी कि जो एकल नागरिकता है उसकी अवधारणा किस देश से आई है या किस देश की है जिसको हमने अपनाया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। और भैया ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2011 में पूछा गया है। एसएससी 2011 में पूछा गया है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तब भैया कहाँ से है, किसकी है, तो ये भैया इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की है जो कि एकल नागरिकता है भारत में अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वे किस देश में दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है उसको स्वीकारा है? तो भैया कौन सी में? भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन से अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो भैया कौन सी जो अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है? तो भैया कौन सी है वो? 10वीं। कौन सी है? 10वीं। ठीक है, 10वीं जो अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, सभी बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो भैया कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद ए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तब भैया कौन सा करता है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लेंगे। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तब भैया जो कल्याणकारी राज्य है इसके निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ठीक है, तब भैया किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तब भैया कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, तब भैया उत्तर प्रदेश में तो है द्विसदनात्मक जो विधायिका है वो है, तो इसी क्वेश्चन का ये आंसर गलत हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तब मध्य प्रदेश में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहार में भी है और कर्नाटक में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है।
ऑप्शन ए संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी नवम अनुसूची में, यानी कि 9वीं जो अनुसूची है उसमें। यह क्वेश्चन पूछा गया भैया एसएससी 2003 में, एसएससी 2003 में। तब भैया इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य के निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? पदेन सभापति होता है, ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन विधानसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया भारत का उपराष्ट्रपति किस का पदेन सभापति होता है? किसका होता है? राज्यसभा का, राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नंबर ए ऑप्शन नीति निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो भैया क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भैया कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तब भैया कौन सी जोड़ी गई है? कौन सी जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भैया कौन होगा कार्यपालिका का अध्यक्ष? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी संसद में। तब भैया किस में जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति में। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति, ठीक, ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तब भैया इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? राज्य का प्रधान, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? निम्नलिखित में से किस समिति ने
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तारापोर समिति, बी राधाकृष्ण समिति, सी बलवंत राय समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तब भैया कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तब यह कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यह क्वेश्चन एसएससी 19 में पूछा गया, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तब यह मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन आप बताएंगे इसका राइट आंसर। तो भैया यह किया गया था 42 संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय प्रभुत्ता है, भारत में जनप्रिय प्रभुत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, इन शब्दों से। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। तब भैया इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग हैं, इसका राइट आंसर है, हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन 2002 में एसएससी ने पूछा था। तब भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तब भैया क्या होगा? वो ये आरआरबी ने पूछा 2004 में, आरआरबी ने पूछा है 2004 में। तब भैया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशित सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना, ऑप्शन सी गोवध निषेध, ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। तो भैया क्या है इसमें? निजी संपत्ति की समाप्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये आरआरबी ने पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए 1900
1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी 1961 की जनगणना पर, ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन डी 1991 की जनगणना पर। तब भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी किस वर्ष तक रहेगा? ऑप्शन ए 2031 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2026 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2021 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2011 ईस्वी में। तो भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2026 तक। 2026 तक जो है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन रहेगा। इसके बाद ये इसको चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। किसी के द्वारा नहीं। तब भैया इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। नंबर ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, ऑप्शन डी निम्न सदन में अल्पमत। तब भैया इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी निम्न सदन में बहुमत दल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तब किस में है भैया? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 में इसका जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तब भैया कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के सदस्य समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तब भैया इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, विधि के समक्ष समता के अधिकार, सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो भैया किस नागरिकता का दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है ये दावा नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना का जो स्थापना हुई है वो कब हुई? 1916 में, 1917 ईस्वी में, 1918 में, 1921 में? तब भैया कब हुई? 1916 में। 1916 में ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी हरिद्वार। यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तब भैया कहाँ की गई है? नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी विवादग्रस्त है। तब भैया इसका आंसर होगा बी कुछ का। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करता हूँ सभी अच्छे से पढ़ें और भैया हम प्रतिदिन आपको जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लेकर आएंगे। और भैया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो तुरंत हमसे जुड़ जाए, यानी चैनल सब्सक्राइब कर ले। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो शेयर और लाइक अवश्य करें।